आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 14 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। अब देखो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस मतलब दो चीज़ों का बिल्कुल सेम होना, हर चीज़ से, शेप से, साइज से, हर चीज़ का बिल्कुल सेम होना। जैसे कि यहाँ पे 2 फोटोज़ दिए हैं, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। ये दोनों फोटो कॉन्ग्रुएंस है क्योंकि दोनों फोटो सेम है ना। ये वाली फ़ोटो और ये वाली फ़ोटो दोनों सेम है, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है अपने आप में। ठीक है। जैसे कि कोई 5 रुपये का कॉइन होता है, ठीक है, हाँ, मैं उसको एक दूसरे के ऊपर रख दूँ तो उन दोनों की शेप भी सेम है और वो दिखने में भी बिल्कुल एक जैसे हैं, तो वो दोनों कॉइन्स भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। अब देखो आगे पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। अब देखो लाइन को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे। अगर किसी दो लाइनों की लेंथ बिल्कुल सेम है, मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर की है और ये भी 5 सेंटीमीटर की है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी लाइन ए बी लाइन सी डी आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मीन्स ये दो लाइनें आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब आगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल में जब मान लो मैंने एक एंगल ड्रॉ किया ए बी सी, ये मान लो मैंने किया 30 डिग्री का, ठीक है, और ऐसा ही दूसरा एंगल जो है मैंने नाप के देखा डी से, तो वो तो कितना था, 30 डिग्री। अब ये दोनों एंगल तो 30 डिग्री के हैं, है ना। मीन्स ये दोनों एंगल्स भी क्या है, आपस में सेम, तो इनको हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है और इक्वल है ना। अब देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। अब हमें कैसे पता कि ये कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस मीन्स जब ये सेम है, सेम कैसे होंगे, जब इनकी लेंथ्स जो है साइड की वो इक्वल होंगी। जब ए डी इज इक्वल्स टू पी एस होगा, डी सी इज इक्वल्स टू एस आर होगा, जब इनकी जो साइड की लेंथ है वो इक्वल हो जाए। अगर मान लो ये भी 2 सेंटीमीटर की है और ये भी 2 सेंटीमीटर की है, ये सारी 2 सेंटीमीटर्स की हैं और ये भी 2 सेंटीमीटर्स की हैं, अगर सब सारी की सारी लेंथ्स जो है वो सेम हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है आपस में। ठीक है। आगे आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेक्टेंगल। सेम टू सेम जैसे कि हमने स्क्वायर देखा है, वैसे ही हम रेक्टेंगल में भी पता कर सकते हैं कि ये सेम है कि नहीं। अगर हमें इनकी लेंथ दी हुई है, ठीक है, हम देखेंगे कि इनकी लेंथ सेम है, क्या ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू है, क्या सी डी इज इक्वल्स टू आर एस है। अगर तो इनकी लेंथ सेम है तो ये वाले जो रेक्टेंगल्स भी क्या हुए, आपस में कॉन्ग्रुएंस हुए। ठीक है। अगर ए डी इज इक्वल्स टू पी एस है, ए डी इज इक्वल्स टू पी एस, अगर सी डी इज इक्वल्स टू आर एस है, सी डी इज इक्वल्स टू आर एस। अब देखो हमें सिर्फ दो लाइंस का ही पता करना सही क्यों समझा हमने, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है, इसकी आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर हम सिर्फ दो लाइंस की भी लेंथ अगर प्रूव कर दें, तो इसके आमने सामने वाली लेंथ तो इक्वल ही है ना। अगर ए डी इज इक्वल्स टू पी एस है तो बी सी भी तो क्यू आर की इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये आमने सामने वाली जो लेंस हैं वो तो इक्वल ही है। ठीक है। ऐसे ही डी सी इज इक्वल्स टू आर एस, तो ये सारी लेंस इक्वल है, एक दूसरे से इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर एस। ठीक है। अब देखो सर्कल में कैसे होता है। ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स। अब सर्कल का कैसे पता लगेगा, है ना। सर्कल में क्या होगा कि अगर उनकी रेडियस सेम हो, अगर इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो मीन्स ये दोनों सर्कल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सर्कल C1 इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल C2 इफ दे हैव द सेम रेडियाई, मतलब सेम रेडियाई मीन्स सेम रेडियस है अगर उनकी। ठीक है। आगे है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का थोड़ा अलग है। देखो ट्रायंगल में कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं। देखो एक तो ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, 3 ये हो गए, है ना, 3 ये हो गए और 3 साइड्स होती हैं, है ना, 3 साइड्स होगी। अगर हमें 2 ट्रायंगल्स दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कोई भी 3 चीज़ें, कोई भी 3 एलिमेंट 6 में से
या तो वो 2 साइड्स हों, एक एंगल हो, या तीनों एंगल्स हों या तीनों साइड्स हों, है ना, या फिर सिर्फ एक ही साइड हो या 2 एंगल्स हों। कोई 3 एलिमेंट्स अगर इक्वल आ जाते हैं किसी भी ट्राइंगल में, 3 एलिमेंट्स दोनों के इक्वल आ जाते हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी 3 एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, वो साइड भी हो सकती है और एंगल भी हो सकता है। ठीक है, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, है ना, टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो उनमें से कोई 3 हमें 3 जो है वो पूरी होनी चाहिए हमारी। ट्राइंगल में क्या है, एटलीस्ट 3 सिचुएशंस जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स। अगले पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इससे आगे जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।